सबसे पहले मैं मीणा जनजाति को पढ़ाता हूं, आपको आराम से याद हो जाएगा। अब आप कमेंट बंद कर दो और आराम से पढ़ना शुरू कर दो। कमेंट बंद लिखना पड़ेगा, COO, जो भी इंग्लिश कमजोर है, कमेंट बंद। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए आपका, कोई मतलब नहीं है कमेंट में टाइम लंबा खींचने से, वीडियो को कोई चीजें उतनी बतानी, लंबा खींचने से क्या उचित है। चलो शुरू करता हूं मैं। मीणा, अगर इसका आप नाम से देखोगे तो ही इसका अर्थ निकल के आ जाएगा। यानी मीणा जो शब्द है वो मीन से बना है। मीन किसका पर्यायवाची है? मीन पर्यायवाची है मेरे दोस्तों मछली का। और यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। मीणा जो है वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं मत्स्य अवतार से। सर ये कौन सा अवतार है? बिल्कुल बताएंगे कौन सा अवतार है। भगवान विष्णु ने लिया था यह अवतार। ऐसा कहते हैं कि धरती पे पाप बढ़ा तो भगवान विष्णु ने टोटल 10 अवतार है, अभी तक 9 हुए हैं उनके। 10वां अवतार का भी जिक्र कर लेंगे, यही कर लेंगे। भगवान विष्णु को सृष्टि की प्रलय करनी थी। मनु के पास आए, बोल देख मनु तेरे पास जितना भी सामान है और वो ले लेना, और मैं मत्स्य अवतार धारण करूंगा और मत्स्य अवतार धारण करके तुझे बचा लूंगा। तो सृष्टि की प्रलय हुई थी। प्रलय होने के बाद भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, और मीणा भी अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं। और वैसे भी वैज्ञानिक भी इस चीज पे शोध कर चुके हैं कि इस धरातल के ऊपर जब सृष्टि की प्रलय होने के बाद सबसे पहले अगर कोई जीव आया तो वो जलीय जीव आया है। इसका मतलब सबसे पहले जलीय जीव ही आया था इस पृथ्वी के ऊपर। तो मीणा अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? मीणा कहते हैं कि अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य। तो अब थोड़ा सा कमेंट दिखाइए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना हूं, भगवान विष्णु का जो अंतिम अवतार होगा, दोबारा पाप बढ़ेगा तब दोबारा भगवान विष्णु कहते हैं कि अवतार लेंगे, और वो जो अवतार होगा वो कल्कि का अवतार होगा। अब मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो बताओ, क्या राजस्थान में कल्कि का कहीं मंदिर है क्या? यह प्रश्न आपको बताना है तो कहां है, किसने बनवाया? कल्कि का अभी अवतार नहीं हुआ है। कल्कि कहते हैं कि जब सृष्टि पे पाप बढ़ेगा तब भगवान विष्णु एक बड़े घोड़े पे बैठ के तलवार लेके आएंगे और सृष्टि का विनाश करेंगे। वो कल्कि अवतार है जो पुराणों में लिखा गया कि ऐसे आएगा, ऐसे हाइट होगी, घोड़े पे आएगा तलवार लेके। तो पुराणों के आधार पे कल्कि का मंदिर बनवाया था राजस्थान के एक शासक ने। बताओ कहां बनवाया, किसने बनवाया? कमेंट करके अब बताओ। अब कमेंट करो जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं। नॉर्मल प्रश्न मैं आपसे नहीं पूछूंगा। बताओ, अब बताओ, कमेंट चल नहीं रही। बताओ। अरे वाह, अच्छी तैयारी है भाई। सीताराम चौधरी, बिल्कुल सही जवाब है। चेला बनवाया किसने वो भी फिर कमेंट करके बताओ। बनवाया किसने वो बताओ मेरे को। नहीं, मान सिंह ने नहीं बनवाया। बनवाया जयपुर में है, लेकिन किस शासक ने बनवाया वो बताओ। ये एक ही मंदिर है कल्कि का, बिल्कुल जयपुर सही जवाब, लेकिन शासक का नाम नहीं आया अभी तक। नहीं, ईश्वर सिंह नहीं है। कहते हैं कि सवाई जय सिंह ने पुराणों के आधार पे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का मंदिर बनवाया। वो ओनली फॉर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है गुरुजी, इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई कि मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई है। अब देखो, प्रत्येक जाति जो होती है ना वो वर्गों में बटी होती है। भले ही वो हम आगे जो लेंगे वो हो, भले ही मीणा हो। कहते हैं कि मूल रूप से, वैसे तो बहुत सारी गोत्रें होती है, लेकिन मूल रूप से कहते हैं कि मीणा 2 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो है चौकीदार मीणा और दूसरे हैं जमींदार मीणा। अब कई बार पूछ ले, वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि चौकीदारी और जमींदारी नाम से पता चल रहा है। तो अब कहते हैं कि इनमें भी उच्च और निम्न होते हैं। तो अब आपसे पूछे कि इनमें उच्च कौन से माने गए, निम्न, तो सीधी सी बात है भी चौकीदारी का मतलब वो तो सरकारी नौकरी लगे हुए, उस समय नौकरी लगे हुए थे, तो नौकरी लागे तो आदमी ऊंचो ही मानी जाएगा। और बापू जमींदार, तो कहते हैं कि चौकीदार मीणा जो है वो उच्च वर्ग में आते हैं, और ये थोड़ा उस हिसाब से इनमें गोत्रों के हिसाब से ऊपर नीचे जो है तो उच्च वर्ग में माने गए चौकीदार मीणा। जयपुर राजा
जयपुर में जो शासक आया था सबसे पहले, कछवा राजवंश का संस्थापक तेजकर्ण दुलेरन, उससे पहले जयपुर के आसपास किन का राज था? मीणाओं का ही राज था, और भीलों का राज था उदयपुर साइड में, और उसके बाद में कछवाओं ने अधिकार कर लिया। तो वो जो आंदोलन होंगे, आंदोलन मैं अलग से पढ़ाऊंगा, यहां नहीं पढ़ाऊंगा। मीणा आंदोलन और भील आंदोलनों को अलग से लूंगा। अभी हम जनजातियां और इनकी बातें पढ़ रहे हैं, क्या क्या है, आंदोलनों को अलग से लेंगे। तो एक ग्रंथ है मीणा पुराण, किसने लिखा? मुनि मगन सागर ने, मुनि मगन सागर ने। इन्होंने मीणाओं पर बहुत अच्छा अध्ययन किया। जैन मुनि थे मगन सागर। इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मुनि मगन सागर ने मीणाओं पे कितना अध्ययन किया होगा जब इन्होंने मीणाओं की 5200 गोत्रें लिख दी। आप जिस भी जाति के हो, सारी जाति के लोग ही देख रहे हैं, तो आप जिस भी जाति के हो, तो आप अपनी जाति के 10 से ज्यादा गोत्र नहीं बता सकते। और जैन मुनि मगन सागर ने मीणाओं की 5200 गोत्रें बता दी। इसका मतलब इन्होंने अच्छा अध्ययन किया मीणाओं के ऊपर। जब आंदोलन चल रहे थे उसी समय इन्होंने अध्ययन करके बताया था, मीणाओं को जागृत किया था। आंदोलन के समय जिक्र करेंगे इंसान। यानी मीणाओं की कितनी गोत्रें बताई है? 5200, और 24 खाप बताइए इनकी मुख्य। सर खाप को मतलब क्या? खाप का मतलब पंचायत समझ लो भी। मीणाओं की कितनी खापें बताई गई हैं? 24। वैसे मीणाओं की मत्स्य अवतार है, लेकिन टोड ये इनके मूल जो स्थान मानता है वो कालीखो पहाड़ी मानता है मीणाओं का। कौन सी पहाड़ी? कालीखो। इतनी बात आई समझ में? हाँ गुरुजी आ गई समझ में। तो देखो दोबारा देखता हूं मैं, आराम से देखो क्या चल रहा है। सर मीणा चल रही, क्या क्या बता दिया? सबसे पहले सर आपने उत्पत्ति बताई, फिर 2 प्रकार बताए आपने, फिर मीणाओं की आपने गोत्र बताई, फिर हम इसका रीडिंग करेंगे। अभी मैंने आपको 3 बातें ही बताई है। क्या चल रही हैं? मीणा जनजाति का वर्णन चल रहा है। हाँ बिल्कुल रेगुलर रहेगी, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। 6300 बल्ले बल्ले। अच्छा 6300 लाइव आ गई क्या? मुझे पता नहीं है, तो टेंशन मत लो, सारा चल रहा है आराम से। आपसे कई बार परिवार पूछ ले कि पितृस्थात्मक है मीणाओं का। देखो जितनी भी जनजातियां पढ़ेंगे सभी का परिवार पितृस्थात्मक है, सब में पिताजी की चलती है। हम लोग जीजा की बड़ी इज्जत करते हैं परिवार में, और मीणा भी कहते हैं कि अपने जवाई की जो है जीजा की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी आवभगत करते हैं। लेकिन आपसे जो सीधा प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा कि बताओ मीणाओं के मुखिया को क्या कहते हैं? मीणाओं के मुखिया को बोलते हैं पटेल जी। देखो धीरे धीरे तो देखो कल्चर छुटती जा रही है, हमारी छुटती जा रही है, तभी तो हम पढ़ाए जा रहे हैं। पुराने समय में वैसे तो बात जनजातियों ने सभी समाज में, गांव में ऐसा होता था, गांव का एक मुखिया होता था, वही निर्णय करता था और वही निर्णय पूरी पंचायत में मान्य होता था। और पटेल जी की तो फिर बड़ी इज्जत होगी, प्रत्येक जाति का एक मुखिया माना जाएगा, उसकी बड़ी इज्जत होगी, उसी का निर्णय होगा, कोई कोर्ट नहीं होगी, कोई कचहरी नहीं। आजकल तो हो गए कोर्ट कचहरी के, लेकिन आज भी कुछ जगह पे यही चीजें चल रही है। तो मीणाओं का जो मुखिया था वो मीणाओं का मुखिया पटेल जी था, पटेल जी की चलती थी। कोई गलत कार्य करता था तो उसको पटेल जी के निर्देशन में जो होता था फैसला, उसी फैसला होता, फिर उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता। हुक्का पानी बंद करना आपने सिर्फ नाम ही सुना है। हुक्का पानी अगर बंद हो गया ना तो उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा जाएगा, कोई रिश्तेदारी नहीं रखी जाएगी, उसके साथ कोई विवाह नहीं करेगा। तो हुक्का पानी बंद करेंगे, हुक्का पानी बंद कर दो, देश निकालो दे दो, ये निर्णय हुआ करते थे। तो आजकल तो ये चीजें नहीं चलती। पहले समाज की बातें समाज में ही रहती थी, आजकल कोर्ट कचहरियों में चली गई। तो मीणाओं का जो मुखिया था उसे क्या कहा जाता था? मीणाओं के मुखिया को पटेल जी कहा जाता। अगर 5-7 गांवों है पटेल जी तो पंच पटेल कहते हो। हाँ गुरु जी ठीक है। तो मीणाओं की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो 84, तो इसमें 84 गांव आते तो 84 पंचायत होगी, तो इतनी बड़ी तो होगी। हाँ ठीक है गुरु जी। कहते हैं कि मीणा जो जंगल में घर बनाते थे उन घरों को कहा जाता था मेवासी। पूछा तो नहीं है कभी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, यह जरूर पूछा गया। यानी 4 नंबर पे मैंने आपको क्या बताया? मीणाओं के मुखिया को क्या बोला जाता है, यह बात आपको बताई है। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको मैंने नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया है, उसमें आप देख लेना, उस पे मिल जाएगी।
अब मीणाओं के मुख्य देवता कौन से हैं, मुख्य देवियां कौन सी हैं, उनकी थोड़ा सा अपन जिक्र करते हैं। ठीक है गुरुजी, कर लो। अनाज रखने की कोठी, ओबरी, ओबरी, ओबेरी। चलो चलें आगे। हाँ गुरुजी आगे चलो, बराबर में चल रहा हूं, फिर मैं आपसे रीडिंग मरवाऊंगा बराबर में। क्या चल रहे हैं सर? मीणा चल रही है, बिल्कुल। इतनी बातें तो हो गई, अब आगे चलते हैं। इनका मुखिया वगैरह, इनका हर जाति का अपना एक पवित्र स्थान होता है, हमारा भी है, और भी जितनी भी जनजातियां सब हिंदू धर्म से वैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई पवित्र स्थान होता है। मीणाओं का सबसे जो पवित्र स्थान माना गया है वो है रामेश्वर। ऐसे प्रश्न मैं आपको नहीं पूछूंगा क्योंकि ये आपको आते हैं। जो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, मुझे लगता है कम बच्चों को आता है, वही पूछूंगा। बाकी ये चीजें आपको सबको आती है, इंटेलिजेंट बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन सबको ये आता है। रामेश्वर जो है वो मीणाओं का प्रयाग कहता है। सर ये कहां है? रामेश्वर जहां पर चंबल, बनास और सीप नदी मिलती है, वहीं पर रामेश्वरम है। राम ही जिनके ईश्वर है, रामेश्वर स्वाई माधोपुर के अंदर है। चंबल, बनास और सीप नदी मिलती है, वहां पर है रामेश्वर। तो देखो एक तो क्षेत्र विशेष पे होता है, अलग अलग कई देवताएं, जैसे मीणा जो है, एक मिनट सॉरी, मीणा जो है वो जीन माता को भी मानते हैं। हाँ सर, चौथ माता को भी मानते हैं, बुरिया बाबा को भी मानते हैं, और आपके केला माता को भी मानते हैं। और दुर्गा माता को भी वैसे मानते हैं। गुरुजी, गुरुजी वो लैपटॉप बंद हो गया, चालू करियो। ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल, अभी अभी जिक्र करते हैं, सारों का ही जिक्र करेंगे। देखो क्या क्या करना है। जीन माता को मानते हैं, और सब जानते हैं जीन माता कहां है, सीकर के अंदर है, बिल्कुल, क्योंकि सीकर साइड है, जयपुर है, दौसा है, ये जो है वो मीणा बाहुल्य क्षेत्र। हाँ गुरुजी ठीक है। चौथ माता स्वाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा, मीणा इसे भी मानते हैं। बुरिया बाबा, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। बुरिया बाबा केला माता से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रहे सर। बुरिया बाबा का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़, क्योंकि बुरिया बाबा की कसम खा के कभी झूठ नहीं बोलती। वैसे तो धर्म के प्रति सभी होते हैं, लेकिन जनजातियां जो है वो धर्म के मामले में कभी भी जिस अपने आराध्य देव, आराध्य देवता, आराध्य देवी की अगर कसम खा ली तो फिर कैसी ही स्थिति आ जाए, वो फिर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो अलग अलग जनजातियों की अलग अलग देवता है जिनकी कसम खा के वो कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है गुरुजी। केला माता, केला माता कहां है? करौली में। अब इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार आता है, मैं देखो इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप इसको भी अन्यथा मत लेना किसी चीज को भी। देवी देवताओं की बातें हैं, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूं ये बात। देखो कैसे याद करोगे, याद देखो, नहीं चाल गए हो, एक बार बंद हो गए, देखो कैसे याद करो। देखो एक तो पहाड़ी है ऐसी, एक तो पहाड़ी है त्रिकुट पर्वत, और एक है त्रिकुट पहाड़ी। दोनों अलग अलग है दोस्तों। त्रिकुट पहाड़ी पर तो एक दुर्ग है जैसलमेर, और त्रिकुट पर्वत पर एक माता का मंदिर है, कौन सा? केला माता। कैसे याद करोगे? कैसे केला, कैसे करौली, कैसे कालीसील। केला माता का मंदिर करौली में कालीसील नदी के किनारे, कैसे करौली, कैसे कालीसील और कैसे केला माता। याद करने के लिए, लेकिन जो चीज में याद करने ले वहीं रखे, अन्यथा न ले इस चीज को। देखो आप सीधा याद करो करो, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर देवियों का अगर प्रश्न आता है तो सबसे ज्यादा या तो केला माता का पूछा जाता है या करणी माता का पूछा जाता है। आप आज तक के पेपर उठा के देखो तो केला माता को किससे याद करोगे? आप सीधा याद करो, केला माता मतलब केलो ध्यान में आना चाहिए। केला किनको पसंद होता है? गुरुजी केला तो पसंद हुए बंदर और लंगूर ने, बिल्कुल वह बांदरान केलो पसंद हुए। अब हम याद करेंगे कि अपने कौन से भगवान है,
जो बंदर के रूप में पूजे जाते हैं अपने गुरुजी हनुमान जी है। तो केला माता ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी की माता मानी गई, अंजनी माता का अवतार मानी गई, वैसे यादवों की कुलदेवी है केला माता। याद हो गई। अब बताओ, यानी अंजनी माता का अवतार ही तो है केला माता। हाँ गुरुजी अवतार है। तो अंजनी माता कब खुश होगी? गुरुजी अंजनी माता तो खुश होगी जब हनुमान जी नाचेगा। बिल्कुल हनुमान जी की तरह नृत्य करना, यानी लंगूर से लंगूरिया, यहां पर लंगूरिया नृत्य किया जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। लंगूरिया नृत्य कहां किया जाता है, कौन करता है? अब मैं एक आपको प्रश्न पूछूंगा जो पीछे सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है? यानी हाँ बिल्कुल, मीणा जनजाति करती है लंगूरिया नृत्य। दुर्गा, भरतपुर साइड के जो मीणा है वो दुर्गा माता को मानते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब। देखो क्या प्रश्न पूछा गया। एक बार प्रश्न पूछा, पता नहीं वो प्रश्न डिलीट किया नहीं किया, लेकिन जो उत्तर आया वो तो मुझे याद है, हो सकता है रीड डिलीट। प्रश्न ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सी माता का मेला साल में 2 बार भरता है? शायद फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में आया था, किसी टीचर भर्ती में आया था, इतना मेरे ध्यान। अब माताओं के उसने ऑप्शन क्या दिए? करणी माता, जीण माता, शीला माता और केला माता। आपके सामने ऑप्शन पड़े, मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट करता हूं। निम्न में से कौन सी माता का मेला साल में 2 बार भरता है? एग्जाम में पूछा गया, मेरी तरफ से मैंने नहीं बनाया। अब आप उत्तर बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? अब बताओ। दो नंबर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अपने इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। सही जवाब किसी का नहीं आया अभी तक, किसी का भी नहीं आया। एक का आया है, एक का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बुज देवता भी प्रमुख देवता है मीणाओं के, बुज। बंद करो कमेंट, ठीक है बंद करो। अब मैं बताता हूं, जिसने 1 नंबर किया वो भी सही है, ऑप्शन, लेकिन एग्जाम में पूछा तो क्या सही होगा इसका? भाई 1 नंबर भी सही है, 2 सही, 3। देखो प्रश्न किस हिसाब से पूछा गया था, वो प्रश्न वैसे गलत नहीं था। उसने पूछा कि कौन सा माता का मेला साल में 2 बार पड़ता है? प्रत्येक माता का मेला इस साल में 2 बार पड़ता है। जैसे करणी माता का मेला भी 2 बार पड़ता है, एक चैत में पड़ता है, एक आसोज में पड़ता है। अब आप आसोज वाले मेले में जाओगे तो भयंकर भीड़ होती है, लक्खी मेला है, यानी आप लाइन में खड़े हो तो 2 घंटे लगेगी। चैत वाले में जाओ, नॉर्मल भीड़ होती है, सामान्य से थोड़ी ज्यादा। तो माता का मेला प्रत्येक का ही 2 बार पड़ता है, लेकिन उसका पूछने का इरादा क्या था? उसका उत्तर उसने केला माता माना। क्यों माना? क्योंकि केला माता का मेला भी साल में 2 बार बढ़ता है, लेकिन दोनों बार ही ये लक्खी मेले, लाखों लोग इकट्ठा होते दोनों बार ही। बाकी माताओं के मेला बढ़ता तो 2 बार है, लेकिन मेन जो है वो एक ही मेला होता है। दूसरा मेला तो एक नॉर्मल तरीके से आता है, ज्यादा बड़ा नहीं बढ़ता। तो उस समय आरपीएससी ने उसका उत्तर केला माता माना था। अब बताओ, आगे चलता हूं। एक बार प्रश्न पूछा था, मोरनी मोरना का संबंध किस जनजाति से है? मोरनी मोरना, राजस्थान पुलिस 2013। मोरनी मोरना किससे है? मीणा से। यानी मैं क्या पूछ लिया? मुखिया, मुखिया के बाद मीणाओं के मुख्य देवता या देवी जो भी है। चलो मीणाओं की, अरे मिटाई दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। ये लो जी, क्या चल रहा है? मीणा। सबसे पहले मैंने उत्पत्ति बताई, फिर मीणाओं के 2 प्रकार बताए, मुख्य प्रकार जो है वो 2 ये बताए थे। इसके बाद इनके कुछ मुखिया वगैरह वो चीजें बताई आपको। इसके बाद मैंने मीणाओं के प्रमुख स्थान बताया, एक स्थान के बाद मैंने मीणाओं का जिक्र किया, मुख्य देवी और देवताओं का। अब हम इस चीज को रिपीट करेंगे। बिल्कुल इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम में आपको आज ही मिल जाएगी इसका डिटेल। ठीक है गुरुजी, अब मैं इसको रिपीट मारता हूं, आंख बंद कर लो और आंख बंद करके मैं इसका रिपीट करता हूं। ठीक है गुरुजी? हाँ, विवाह की रस्म है, ठीक है। बंद करो कमेंट, इधर ध्यान दो, पढ़ाता हूं, रिपीट मारता हूं। मीणा सर्वाधिक, बोलते जाओ, बोलो।
मन कौन सुने अपन बोलो। मीणा सर्वाधिक जयपुर। मीणाओं की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानी गई है, भगवान विष्णु का अवतार है मत्स्य अवतार। मीणाओं के दो प्रकार, उत्पत्ति बता दी मत्स्य अवतार। मीणाओं के दो प्रकार है, कौन कौन से, जमींदार चौकीदार, और भी बहुत प्रकार है लेकिन मुख्य। मीणाओं की कितनी गोत्रें हैं, 5200। खाप 24। मुखिया पटेल जी। मीणाओं का मुख्य स्थान रामेश्वरम, राम ही जिनके ईश्वर है। लोग देवी देवता बुद्ध देवता को भी मानते हैं। झूठी खसम किसकी नहीं खाते, बुरिया बाबा जिनका मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है, जीन माता को भी मानते हैं। केला माता के यहाँ लंगूरिया नृत्य करते हैं। दुर्गा माता को भी मानते हैं मीणा, और किसको मानते हैं, और चौथ माता को भी मानते हैं। अब बताओ, कोई कमेंट करो, किसी से कोई समस्या, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी बताओ, रहो रहो रहो, आग लगा देंगे, आग बताओ। और जोर लाइव, ओहो थैंक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना मोटिवेशन होता है, ये इतने लाइव आ गए, अब तो आग लगा देंगे। डेली आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। डेली क्लास आएगी, डेली क्लास चलेगी, कोई ना कोई टॉपिक डेली लेके आएंगे। और थोड़ी देर बाद में हिस्ट्री की क्लास भी आएगी, आप उनसे पढ़ लेना। कल्चर पढ़ना चाहो तो कल्चर बता देना टॉपिक, हिस्ट्री पढ़ना चाहो तो हिस्ट्री बता देना, और मैं कल्चर लूंगा।